हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। क्या हाल है? आशा करते हैं सभी लोग बढ़िया होंगे। दोस्तों, गाड़ी हमारी एक खड़ी है खाली, दूसरी रात लोड होकर आई, वो निकलेगी राजीपुर। इस पर है कुछ व्यवस्था? हाँ, जोर से बोल। हो जाएगा अभी। हो जाएगा, अभी है ना। हाँ, तुम बताओ क्या कह रही हैं? मैनू कह रही थी कि चरोरा में एक डॉक्टर है ठीक है, और वो करे हड्डी का इलाज। ठीक है। तो बाबू की जब एक्सीडेंट होगा हाँ, तो ये चीज़ ना टूट गई इसकी वहाँ पर हाँ, ध्यान। मेरे ध्यान ना बताओ, तुम बात तो बताओ। इसको बता दी कि मेरठ जाओ या दिल्ली जाओ। अच्छा, हाँ, जब स्कूटर से हो गया मोटरसाइकिल से, हाँ, तो जल्दी की बात है। हाँ, तो इनने उस डॉक्टर से संपर्क करे। है, उसकी बुलंदशहर में औरंगाबाद में दुकान है। हाँ, तो उसने कही कि चाचा मैं ठीक तो कर दूंगा तुम्हें, हाँ, पर तुम्हें एक काम करना पड़ेगा, हाँ, तुम्हें चाय छोड़नी पड़ेगी। मैं ठीक है भैया, ठीक होने के लिए मैं चाय छोड़ दूंगी। हाँ, क्योंकि चाय जो है ना हड्डी जोड़ने के लिए चाहिए कैल्शियम। हम्म, कैल्शियम न बन देती चाय। हम्म, इन्हें चाय भी छोड़ दी, हम्म, उन्हें फिट कर दिया, कभी पता भी ना पड़ दी कि टूटी है ना टूटी है। हम्म, और उसके बाबू को टांगन में लगा दर्द हम्म, बहुत ज़्यादा। हम्म, ये उठने बैठने से बिल्कुल मौत आज कहते हम्म, बहुत बेकार हो गई। हम्म, जब इसने इसकी कान खाए तो ये बुलंदशहर लेगा। हम्म, बुलंदशहर जो डॉक्टर ने कही कि इसको ऊपर करवाओ एक्सरे। इन्हें 1000 रुपये में हम्म, अल्ट्रासाउंड करवाए। हम्म, अल्ट्रासाउंड करवाने के बाद दवाई दिवाई। ठीक क्या है। लगा अगर इस दवाई सही हो गई तो ठीक है, ना तो फिर ये सही ना होने की हम्म, कोई बात नहीं। इसने फिर उसी डॉक्टर से संपर्क करा। हम्म, ये तेरी चाची का ऐसे परेशानी है, बता क्या करूँगा। हम्म, ठीक है चाचा, तुम जो मुझे वो दिखाइयो एक्सरे जो लाए करवा कर। हम्म, तो कहने लगा ना इसमें हड्डी बिल्कुल सही आ रही है, इसमें कोई दिक्कत ना हड्डी। हम्म, नो ठीक है ना, मैं तुम्हें 5 दिन की दवाई दे रहा हूँ, अगर चाची को आराम लगा तो तुम मुझे बताइए। नो ठीक, इन्होंने 5 दिन की दवाई दी तो उनसे इसे आराम लगा। हम्म, फिर इन्होंने 5 दिन की दवाई, अब यूँ ना हुआ का मतलब जैसे दवाई खाते रहो तो उस बंद है। हम्म। दवाई ना खाने के बाद कोई परेशानी ना हो उसे मानो था बात तो। मतलब आराम लगा। हाँ, अब इसके जो है पहले इनको उसकी पता नहीं कि थायराइड है। अब थायराइड से ये होने लगी पतली, एक गोली खा रहे रोज सवेरा को, तो उससे शरीर पतला होने लगा। और उन्होंने दवाई जो दी माली के लौंडा ने, तो उससे इसकी टांग फिट है मेरे को। तो मैंने जब गोली के पर्चे मंगाए हैं इससे, तो वे मंगाए मैंने तेरे पापा के पसीने में दर्द बना दिन मगर इधर खा कर देखो एक टाइम गोली था 12 बजे या 1 बजे के वे एक पाउडर सा है। तो पापा के जो बीमारी है और जो माई के बीमारी है मामी के, टांगन में दर्द देता है दोनों के सेम है। इनके पसरीन में है, उसके टांगन में दर्द है। अच्छा, तो मेरा कहने का मतलब ये है जैसे तेरे खबे पबे में दर्द हो गया है उन्हें भी मैं खा लूं? मैं खाने को ना कह रही दूसरा का तू खा ले, और मैं नू कह रही एक बार संपर्क करने में कोई बात करने में कोई परेशानी थोड़ा ही है। तो अपने बाबू को भी संपर्क करके दवाई दिलवाओ ना, पर्चे मंगाने का क्या मतलब है? मेरे बाबू बात में तेनू करा भी दर्द टांगन में वैसे और पसरीन में वैसे एक बार ऐसे कैसे हो जाएगी? पसलीने में भी ऐसी और टांगों में भी ऐसी, ऐसे कैसे हो जाएगी यार? थोड़ा तो वहाँ मसल। दवाई मंगाई तो है ना, मैं तुम्हें समझाने वाली बात बता रहा हूँ। बात भी अपनी जगह सही है बिल्कुल, मगर मैंने भी पर्चे मंगाए हैं, दवाई तो मंगाई 72 तरीके के जो हर आदमी के शरीर का और मांसपेशियों का जो काम करने का तरीका अलग है, उम्र अलग है, उनकी उम्र अलग है, उमन की उम्र अलग है, उनकी बॉडी रिस्पॉन्स अलग तरीके से करेगी, उनकी बॉडी रिस्पॉन्स अलग तरीके से बात करने के बाद दवाई दिलवानी चाहिए वैसा। हाँ, मैंने ये बात भी मेरी हुई ही, तो हीरो बनने में कोई फायदा ना। तो मैं नू कह रही कि दवाई ले या मत ना ले। अब डॉक्टर जो उम्र पूछे है कि भाई तुम्हारी उम्र कितनी है, दवाई देते में क्यों पूछे? इस बात की मुझे पता है जो कह रहा है। फिर पता तो फिर तुम ये हरकत क्यों करने जा रही हो? तो मैंने बूझी है, मैंने मंगाई तो लिए, मैंने को दवाई थोड़ी ना मंगाई है। अगर वहाँ से दवाई दिलवाने का मन है तो इन्हें वहाँ भेजना पड़ेगा। डॉक्टर जो उम्र बूझे है क्यों बूझे, उसी हिसाब से जो गोलियों की दवाइयों के 100 डोज ऊपर नीचे हो जाए। तो मैं कह रही मगर खबेन के बारे में दर्द है दे रही हूँ, तो एक बार तुझसे बात करके देखिए, नंबर है बाबू का, और एक बार बात करके देखिए कि मेरे ऐसे वो हमसे कुछ लेवे ना है ना हमसे कुछ देवे। हाँ, तो बात करने में कोई परेशानी ना है। एक बार तू उससे नंबर लेऊंगा, मैं नंबर लेकर उससे बात करके देखिए, वो बाबू खुद करवा देगा। देख लेंगे, बात करके देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। इन लोग कह रहा है बाबू तो ये बात हकीकत में है कि ना लगे तो लाग के लग जावे तो राख की चुट्टी लग जाए। अरे तो डॉक्टर तो है ही वो, अच्छा डॉक्टर है। जब मेरठ को कहते हैं इलाज कर दिया बात वो सही, मैं उस चीज को नहीं नकार रहा, लेकिन ये चीज तो माननी पड़ेगी। नहीं, ये तेरी बात अपनी जगह पे। क्या तुम दूसरे मरीज को दवाई दी, तुमने पर्चे मंगा दिए, तुमने गोली मंगाई, ऐसा ना होने का है ना। पर्चा उन्होंने भेज दिया है। हाँ, और मैंने तो पूछिए तो मैं पागल थोड़ी ना। हाँ, अगर दवा दारू लेनी तो जाना पड़ेगा डॉक्टर के पास। ये जो दोस्तों रिम रखा, सुबोध भाई बता रहे कि रिम है अर्टिगा का। मतलब यार इतनी सफेदी और इतना तजुर्बा, इतना एक्सपीरियंस, सब बेकार। अब तो हुआ यकीन? हाँ, वायरल कर दो मेरी वीडियो। अरे ऊपर वाले ने चाहिए तो एक दिन वायरल भी हो जाएगी, कैसे होती है? टेंशन क्यों ले रहे हो? आदमी है, पता कहाँ जाना? कहाँ जाना है? शाहजी डेयरी का प्लांट देखा? 4 नंबर पे। गोपालपुर का गेट देखा? अंदर घुसोगे
पहला चौराहा पड़ेगा? बंद कर रखा होगा सर। किधर से जाओगे, ओरिएंट के सामने से या फिर लोहाली पास घुमा के लाओगे? मैं घुमा के लाऊंगा लोहाली से। हाँ, तो गोपालपुर का गेट देखा, उसमें अंदर घुसोगे, अंदर घुसते ही पहला चौराहा पड़ेगा। हाँ, तेरे मिल गोपाल वाला गेट जो आ जाएगा खुले से पड़ा है उसको उतरते ही। सही कह रहे हो तुम, रास्ता बंद है, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। सही कह रहे हो। उस चौराहे से राइट हो जियो। सीधा तो है। हाँ, पहला चौराहा पड़ेगा, वहां से हो जियो लेफ्ट, सीधे चलते रहिए, उल्टे हाथ पर लोहे के जाली का गेट आएगा, उसमें अंदर घुस जियो। उससे घुस के जैसे ही राइट होगे निकलते ही लेफ्ट में शाहजी वाला प्लांट है, उस रास्ते से होकर आगे राइट हो जियो। सेहत का भी ध्यान रखना। तो मैं 6:30-7 के बाद निकलता ना फिर घर से ना। सही है, नहीं, तो हमारे पास तो आ गए आप। अब आगे जो किसी शर्म से आगे। तो दोस्तों इतने लेट सवेरे डॉक्टर साहब को बुलाने की वजह पीछे, तो दोस्तों डॉक्टर साहब को इतने लेट बुलाने के पीछे वजह है हमारी मोटो। ये आ गई है पार्कों में, इसका स्वास्थ्य है खराब, ये कुछ खा पी नहीं रही, उल्टी लग रही हैं और हल्की सी ब्लडिंग है। चलो अब आगे से हम ध्यान रखेंगे, कभी भी बुलाना होगा तो 5 बजे से पहले पहले बुला लग करेंगे। हाँ, उठाओ इसे। तो दोस्तों जो हमारी फीमेल है गंगा का बच्चा यानी कि मोटू, उसका स्वास्थ्य पहले से बेहतर है, समय रहते उसको ट्रीटमेंट दिलवा दिया गया और अभी वो रिकवरी की तरफ है। बाकी दिन आज का ठीक ठाक रहा दोस्तों, गाड़ियों का काम रहा, दोनों पे एक एक भाड़ा रहा। बाकी ब्लॉग आज का लंबा हो गया, जो मम्मी से माता श्री से हमारी से विचार विमर्श हुए उसको लेकर। बाकी उससे महत्वपूर्ण मुझे कुछ आज के दिनचर्या में दिखाई नहीं दिया। साथ बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों। चैनल आपका है, जो जी चाहे वो कीजिएगा। मस्त रहें, व्यस्त रहें, स्वस्थ रहें।